वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम आपको आपकी संस्कृत पुस्तक से पाठ नंबर 10 बच्चों पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है, देखिए, सः पठनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। 10वां पाठ है आपका 10वां पाठ है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग स्टार्टिंग से पहले इसकी हिंदी जानेंगे। छात्र पठनाय विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सः लेखनाय कार्य पुस्तिका नयति, वह लिखने के लिए कार्य पुस्तिका लाता है। सः ज्ञानाय विद्यालयम गच्छति, वह ज्ञान के लिए विद्यालय जाता है। अब हम लोग मिडिल वाले पैराग्राफ पे आएंगे। सः बालकाय पुस्तकम नयति, वह बालकों के लिए पुस्तक लाता है। पुस्तकम पठनाय भवति, पुस्तक पढ़ने के लिए होता है। पुस्तकम ज्ञानाय भवति, पुस्तक ज्ञान के लिए होता है। वयम ज्ञानाय पुस्तकानि पठामः, हम सब ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ते हैं। अब हम थर्ड वाले पे आ जाएंगे। देखिए, अम्बा बालकाय दुग्धम ददाति, अम्बा बालकाय दुग्धम ददाति, अम्बा बालकों के लिए दूध देती है। दो बालक है ना, इसलिए बालकाभ्याम आया है। दुग्धम स्वस्थाय भवति, दूध से स्वस्थ होते हैं। स्वास्थ्यम सर्वेभ्यः आवश्यकम दुग्धम भवति, स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक दूध होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। लेफ्ट साइड देखिए आप, ये पिक्चर के नीचे, अम्बा गंगा स्नानाय गच्छति, माता गंगा स्नान के लिए जाती है। तत्र भिक्षुकस्य धनम ददाति, वहाँ भिक्षुकाय, तत्र भिक्षुकाय धनम ददाति, वहाँ भिखारियों के लिए धन देती है या भिखारियों को धन देती है। यदा भिक्षुकेभ्यः धनम न ददाति, जब वह भिक्षुकों को धन नहीं देती है, तथा भिक्षुकेभ्यः अन्नम ददाति, तब वह उनको अन्न देती है, भिखारियों को अन्न देती है। अब आप आइए मिडिल वाले पे। अम्बा देवदर्शनाय गच्छति, माता देवदर्शन के लिए जाती है। तत्र बहूनि मंदिराणि सन्ति, ऊपर वाली लाइन है, तत्र बहूनि मंदिराणि सन्ति, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। अम्बा क्रमशः प्रणामम करोति, अम्बा सबको क्रम से प्रणाम करती है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री शंकराय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश के लिए नमस्कार, श्री शंकर जी के लिए नमस्कार, श्री विश्वनाथाय नमः, श्री विश्वनाथ जी के लिए नमस्कार, श्री अन्नपूर्णायै नमः, और श्री अन्नपूर्णा माता के लिए नमस्कार। ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आप फिर आ जाइए उसके नीचे। देखिए, पर्यावरणाय उद्यानम आवश्यकम भवति, पर्यावरण के लिए उद्यान आवश्यक होते हैं। तत्र जनकः भ्रमणाय गच्छति, वहाँ पर पिता घूमने के लिए जाते हैं। अम्बा अपि भ्रमणाय गच्छति, माता भी घूमने के लिए जाती है। भ्रमणम स्वस्थाय भवति, भ्रमण से स्वस्थ होते हैं। भ्रमण घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वस्थ होते हैं। विद्यालय शिक्षायै भवन्ति, विद्यालय शिक्षा के लिए होता है। छात्राः पठनाय विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयम अपि पठनाय विद्यालयम गच्छति, हम भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। हम सब भी, वयम अपि माने अपि इसमें लगा हुआ है, तो हम सब भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। यूयम अपि शिक्षायै तत्र गच्छति, तुम सब भी शिक्षा के लिए वहाँ जाते हो। ते ताः च शिक्षायै एव विद्यालयं गच्छति,
वे सब, और गर्ल्स के लिए आया है वे सब शिक्षा के लिए ही विद्यालय जाते हैं, अर्थात लड़के सभी और लड़कियां सभी शिक्षा के लिए ही विद्यालय जाते हैं। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज देखिए आपका आ गया। हाँ, रमेश पुस्तकालयम गच्छति। रमेश पुस्तक के लिए पुस्तकालय जाता है। अत्र अध्ययनाय छात्राः गच्छति। वहाँ अध्ययन के लिए छात्रा आती हैं। अत्र पुस्तकाय छात्राः गच्छति। यहाँ पुस्तक के लिए छात्रा आती हैं। रमेशः अपि अध्ययनाय पुस्तकं नयति। रमेश भी अध्ययन के लिए पुस्तक लाता है। सः पुस्तकेभ्यः वस्त्राणि ददाति। याचकेभ्यः है बच्चों ये। सः याचकेभ्यः वस्त्राणि ददाति। वह मांगने वालों के लिए वस्त्र देता है। दानं पुण्याय भवति। दान पुण्य के लिए होता है। स पुण्याय परोपकारम करोति। वह पुण्य के लिए परोपकार करता है। तो इस प्रकार आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ हमने पहले भी आपको पिछले पाठ में भी बताया था कि जो आपको टिपिकल लगते हैं, जो कठिन लगते हैं शब्द, उसको आप ऐसे टिक कर लीजिए, ठीक है। और उन शब्दों को आप कॉपी में उतार लीजिए और कॉपी में उतार के आप उन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। अब आप पहुंच जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे एक्सरसाइज। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट पेज आ गया है। नेक्स्ट पेज में ये आप देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उच्चारण के लिए है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति में बच्चों आपको क्या दिया गया है, रूप दिए गए हैं, जो रूप हमें पढ़ के समझने, उच्चारण करना है। उच्चारण करना माने बोलना है। बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। इन्होंने चतुर्थी तक दिया है इसलिए क्योंकि चतुर्थी का ही इसमें प्रयोग हुआ है और उसके पहले के पाठ में प्रथमा द्वितीय तृतीय का प्रयोग हुआ था, तो इसलिए इन्होंने चतुर्थी तक का दिया है। अब इन्होंने हमें सेकंड क्वेश्चन में कहा कि जो कोष्ठक में दिए गए हैं शब्द, इन शब्दों की सहायता से हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए फर्स्ट वाले में रमेशः डैश गच्छति, तो पठनेन पठनाय, तो पढ़ने के लिए में संप्रदान होता है ना बच्चों, इसलिए पठनाय को चुनेंगे, ठीक है। सेकंड में देखिए पुस्तकम ज्ञानाय, ज्ञान के लिए तो ज्ञानाय को चुना जाएगा। दुग्धम स्वस्थाय भवत्, स्वास्थ्य के लिए तो इसलिए स्वस्थाय को यहाँ पे चुन लिया। जनका भ्रमणाय गच्छति, यहाँ पे भ्रमणाय आएगा घूमने के लिए। गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन का में अशुद्ध है वाक्य और उसको हमें शुद्ध करना है। तो आप देख सकते हैं उद्यानम पर्यावरणम भवति, यहाँ पे पर्यावरणम अशुद्ध है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, पर्यावरणाय। उद्यानम पर्यावरणाय, ये वाला शब्द अशुद्ध है, इसलिए इस शब्द की जगह ये वाला शब्द आएगा, ठीक है। ऐसे हमको इसको करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए सब। देखिए इसमें जनका भ्रमणेन गच्छति, तो यहाँ भ्रमणेन शब्द जो है ये गलत है, इसकी जगह पे भ्रमणाय आएगा, ठीक है। ये देखिए जनका भ्रमणाय गच्छति। पुस्तकम पठनेन, पठनेन गलत है, यहाँ पर चतुर्थी आएगा पठनाय, ठीक है। अब विद्यालय ज्ञानेन, ज्ञानाय आएगा बच्चों, ज्ञानेन की जगह पर अशुद्ध है ये शुद्ध होगा, ज्ञानेन आएगा, ठीक है।
पुस्तकम बालकम नयति, बालकाय, यहाँ पर बालकम की जगह बालकाय आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है ये मैचिंग के लिए है। तो इसमें देखिए आप, स पठनाय गच्छति, तो पठनाय में आप यहाँ देखिए पढ़ने के लिए कौन जा रहा है, सबसे नीचे है ये वाला आपका का हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। और फिर अम्बा बालकाभ्याम दुग्धम, तो ये दो बच्चे हैं, इन्हें दूध दे रही हैं, ये आपका ख हो गया है बच्चों, सेकंड लिख लो यहाँ पे। और फिर भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, तो ये यहाँ पे 3 लोग घूम रहे हैं, ये आपका 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर पितामह भ्रमणाय गच्छत, ये आपका फर्स्ट नंबर पे जो है ये आ जाएगा। स भिक्षुकाय ददात, ये आपका यहाँ पर 5th नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th ये आपका मैच हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँच जाते हैं, 6 पर। देखिए इसमें एक चार्ट है, चार्ट में ये शब्द दिए गए हैं जिसमें तृतीया विभक्ति के भी शब्द हैं और चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं। तो बच्चों इन शब्दों को हमें अलग करना है। तो हमें पहचान है ना कि जिसमें एन लगा होता है जिन शब्दों में, वो तृतीया होते हैं, और जिसमें आय लगा होता है वो चतुर्थी होते हैं। तो जितने एन वाले शब्द हैं वो हम लोग इधर तृतीया वाले के नीचे लिख लेंगे, जैसे पठनेन, बालकेन, ज्ञानेन, भ्रमणेन, निर्धनेन। और चतुर्थी में हम लिखेंगे पठनाय, बालकाय, ज्ञानाय, भ्रमणाय और निर्धनाय, ये हमारा हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तो इस प्रकार आपका बच्चों ये पाठ कंप्लीट हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसकी सहायता से अपनी पढ़ाई सही ढंग से करेंगे और अपने एक्सरसाइज को अपने बुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।